हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है क्लास वो 3 लेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने पहला और दूसरा क्लास जो कराए थे उसमें आइसोमेट्रिक से कैसे थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल को बनाया जाता है, तो उसमें हमने सिर्फ थर्ड एंगल के बारे में ही बताया था कि कैसे आइसोमेट्रिक को थर्ड एंगल में बनाते हैं। तो आज उसी का हम रिवीजन कर लेते हैं कि थर्ड एंगल में जिसका जो पोजीशन होता है कि 4 कोऑर्डिनेट होता है, जैसे कि कोई भी फ्रंट अगर लेफ्ट है तो हमारे हाथ का लेफ्ट किधर है, इधर है, तो जो फ्रंट बनेगा लेफ्ट इधर बनेगा। फिर उसके बाद आता था कि साइड किधर बनेगा, तो साइड यदि लेफ्ट है या राइट है, यदि राइट है तो ये जो चतुर्थांश है इसका राइट ये रहा, तो यहाँ पर साइड बन जाएगा और यहाँ पर फ्रंट। और टॉप जो होता है फ्रंट के ऊपर बनता है हमेशा। टॉप को एक और नाम से जानते हैं, प्लान के नाम से भी हम टॉप को जानते हैं, और फ्रंट को एलिवेशन के नाम से भी जानते हैं, और साइड को साइड ही के नाम से जानते हैं। तो हमने एक ट्रिक बताया था याद रखने का कि जो फ्रंट का हाइट होता है, फ्रंट का हाइट यानी कि फ्रंट का ऊंचाई वो साइड के ऊंचाई के बराबर होता है। साइड के ऊंचाई के बराबर, जो फ्रंट का ऊंचाई हो गया वही साइड के ऊंचाई के बराबर होता है। जैसे इस आइसोमेट्रिक में आप देखिएगा कि जो फ्रंट का हाइट है ये रहा फ्रंट, ये रहा साइड, ये रहा टॉप। तो आप देखिएगा कि जो फ्रंट का हाइट है यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो 25 mm है। वही साइड का भी हाइट होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये भी 25 होता है। यदि आप साइड से देखेंगे तो ये हाइट 25 होगा। तो यही हमने बताया है कि जो फ्रंट का ऊंचाई होता है वही साइड की ऊंचाई के बराबर होता है। फिर दूसरा यहाँ पर होता है कि जो फ्रंट का लंबाई होता है, फ्रंट का जो लंबाई होता है वो टॉप के लंबाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आइसोमेट्रिक आप देख रहे हैं ये रहा फ्रंट, तो फ्रंट का जो लंबाई है 45 mm। यदि आप टॉप का लंबाई लेंगे तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 45 ही mm आएगा। तो यहाँ से ये भी कंसेप्ट निकल गया कि जो फ्रंट का लंबाई होता है वो टॉप की लंबाई के बराबर होता है। फिर तीसरा कंसेप्ट ये निकलता है कि जो साइड का लंबाई होता है, साइड का लंबाई वो टॉप के चौड़ाई के बराबर होता है। जो साइड का लंबाई होता है वो टॉप के चौड़ाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये साइड है, साइड का जो लंबाई है 30 mm। यदि आप टॉप से देखेंगे तो जो टॉप का चौड़ाई हो जाएगा वो भी 30 ही mm होगा। तो ये रहा कुछ ट्रिक कि फ्रंट का जो ऊंचाई होता है वो साइड का ऊंचाई होता है, यानी इन दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा। फिर जो फ्रंट का लंबाई है वही टॉप की लंबाई के बराबर होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद साइड का लंबाई जो होता है वो टॉप के चौड़ाई के बराबर। तो इसी के बेस के आधार पर हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनाना सीखेंगे कि कैसे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनाते हैं। तो इससे पहले मैंने एक पहला क्लास और दूसरा क्लास सिर्फ थर्ड एंगल के बारे में बताया था। तो हम आपको बताए थे कि क्लास 7 तक सिर्फ थर्ड एंगल के बारे में ही बताया जाएगा। उसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम फर्स्ट एंगल के बारे में समझेंगे। तो ये जो आइसोमेट्रिक आप देख रहे हैं जिसमें 45 mm लंबाई है, फ्रंट का हाइट है 25 mm और साइड का लंबाई 30 mm है, तो इसको हम थर्ड एंगल में बनाएंगे। तो इसका जो फ्रंट है हमारे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और साइड राइट साइड में। यहाँ से यदि आप 4 कोऑर्डिनेट खींचेंगे तो ये जो फ्रंट है ये लेफ्ट साइड में और ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और जो टॉप होता है यह फ्रंट के ऊपर बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक प्लस का चिन्ह लगाएंगे अपने ड्राइंग शीट पर। फिर वहाँ से हम क्या करेंगे 1-1 सेंटीमीटर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमें डायमेंशन भी करना है। तो यहाँ से हम 1-1 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा दिए, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे लगाने के बाद हम क्या करेंगे हल्का लाइन से एक लाइन खींच देंगे, वो भी हल्का होना चाहिए क्योंकि बाद में हमें इरेजर करना पड़ेगा। तो ये रहा इस साइड का। अब यहाँ से यहाँ तक 1-1 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाना है। 1-1 सेंटीमीटर का हम पॉइंट लगा दिए।
लगाने के बाद फिर वही काम, हल्का से क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे पॉइंट को आपस में मिलाने के बाद, हल्का से लाइन, और नीचे भी खींचने के बाद जो बीच का लाइन है, यानी कि ये जो बीच का एक्स्ट्रा, इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो ये हमारा 4 चतुर्थांश, जिसे 4 कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वो बनकर तैयार हो गया। तो हम सबसे पहले आइसोमेट्रिक देखते हैं कि इसमें फ्रंट किधर है। तो जो फ्रंट है वो लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड कहाँ है, यहाँ पर है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है। जो हमारा हाथ है ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। तो यहाँ पर जो फ्रंट है ये लेफ्ट साइड बनेगा और जो साइड है वो राइट साइड। और जो टॉप है फ्रंट के, यानी कि यहाँ पर फ्रंट है तो इसके ऊपर हमारा टॉप बन जाएगा। तो जो जैसा पोजीशन दिखेगा उसको थर्ड एंगल में वैसा ही पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ से फ्रंट आप देखेंगे तो ये रहा फ्रंट। इससे पहले हमने ट्रिक बताया था कि जो फ्रंट का लंबाई होता है, मतलब कि फ्रंट का लंबाई वो टॉप की लंबाई के बराबर होता है और फ्रंट का ऊंचाई साइड की ऊंचाई के बराबर होता है। तो फ्रंट का ऊंचाई कितना दिया हुआ है यहाँ पर 25। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट लेफ्ट साइड में बनेगा तो हम 25 mm का एक हाइट पर बिंदु खींच देंगे, मतलब कि एक पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद फ्रंट का लंबाई कितना हुआ है, दिया हुआ है वो है 45। तो 45 पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ जो डायमेंशन दिया हुआ है वो mm में दिया हुआ है, तो जो भी चित्र बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा। फिर ऊपर से भी हम 45 mm का एक लगा देंगे पॉइंट। फिर इसको आपस में मिला देंगे, क्योंकि हमें 25 mm का हाइट दिया हुआ है। 25 mm का लगाने के बाद यहाँ पर लंबाई खींच देंगे। लंबाई खींच देने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप, ये 45 का हो गया, हाइट भी 25 हो गया। उसके बाद ये लंबाई कितना दिया हुआ है 15, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 15 अंदर ले जाएंगे। 15 अंदर ले जाने के बाद इसको जो हाइट है टोटल 25 है, यहाँ पर दिया हुआ है इसका हाइट 10। जब 25 में से 10 निकालेंगे तो कितना आएगा 15। तो ये जो हाइट दिया हुआ है ये 15 दिया हुआ है। तो हम 15 यहाँ से निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद नीचे 15 लेते आएंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद दिया हुआ है ये टोटल लंबाई 45 है, यहाँ से यहाँ तक 15। जब 45 में से 15 निकालेंगे तो 30 mm आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 30 होना चाहिए। जब आप स्केल की सहायता से नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 30 है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है 10 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 ही होगा। तो हम 10 का एक पॉइंट लगाकर इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। 10 का पॉइंट लगाकर मिलाने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट जो है बनकर तैयार हो गया है। जो एक्स्ट्रा लाइन है ये सब, उसको हम क्या करेंगे, वो भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रंट से क्या क्या दिख रहा था। तो फ्रंट से ये भाग दिखेगा, ये भाग दिखेगा फ्रंट से, और ये वाला भाग भी दिखेगा। तो जब भी आपको डाउट लगे कि हाँ फ्रंट से क्या क्या दिखेगा, तो आप जो जो भाग दिख रहा है उस पर आप डिज़ाइन बना दीजिएगा, क्योंकि यह जब थर्ड एंगल में आप बनाएंगे तो आसानी पड़ेगा। तो ये वाला भाग बन गया। फिर रह गया ये रेक्टेंगल टाइप का, तो ये भी अपने आप बन जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है 30 और हाइट
15। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, 30 पर लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद इसको आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। ये जो आप देख रहे थे फ्रंट से जो दिखेगा पार्ट कुछ एल टाइप का दिखेगा और ये रेक्टेंगल टाइप का। तो ये फ्रंट से दिखने पर ये इस पोजीशन में जो दिख रहा था वो बन गया। जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब फ्रंट जब तैयार हो गया तो फिर दूसरा क्या बनता है, साइड। अब साइड के लिए हम क्या बताए थे कि जो फ्रंट का ऊंचाई होता है वही साइड का ऊंचाई होता है, और जो साइड का जो फ्रंट का लंबाई होता है वो टॉप का लंबाई। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फ्रंट का ऊंचाई। तो फ्रंट का ऊंचाई यहाँ पर कितना है, 25। तो साइड का भी ऊंचाई कितना होगा, वो भी 25 ही होगा। तो हम यहाँ पर 25 mm का एक पॉइंट लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो साइड का लंबाई है वो टॉप के चौड़ाई के बराबर है। तो हम यहाँ पर साइड कितना दिया हुआ है, 30। साइड का जो लंबाई है वो 30 दिया हुआ है। तो हम 30 पर एक क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। 30 पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और ऊपर से भी एक पॉइंट 30 पर लगा देंगे, क्योंकि हम लोग स्केल की सहायता से बना रहे हैं। अगर यहीं पर रहता वो सेट स्क्वायर तो आसान पड़ जाता। तो हम क्या करेंगे, 25 mm का एक हाइट लेंगे। हाइट लेने के बाद ये पहले डिसीजन कर लीजिएगा आप लोग कि साइड से देखने पर क्या क्या दृश्य दिख रहा है। तो साइड से जब भी आप देखेंगे तो ये वाला दृश्य दिखेगा, ये वाला दृश्य दिखेगा जब आप साइड से देखेंगे, और ये वाला भी दृश्य दिखेगा। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो ये एल टाइप का दिख रहा है और ये रेक्टेंगल टाइप का। तो आप क्या कीजिएगा, इसको साइड्स को बनाइएगा। तो लंबाई कितना था, 30। तो लंबाई आप 30 लीजिएगा। फिर उसके बाद हाइट 25 था, तो हाइट 25 हो ही गया है। फिर उसके बाद ये वाला हाइट आप मिला दीजिएगा। ये वाला हाइट मिला दीजिएगा। फिर यहाँ से आप देखिएगा साइड से ये दिख रहा था, अंदर कितना गया है, ये 10 mm का है, यानी 1 सेंटीमीटर। तो आप 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा दीजिएगा। पॉइंट लगाने के बाद नीचे भी 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा दीजिएगा, क्योंकि हमें जो लाइन है वो पैरेलल खींचना है, एकदम समांतर। फिर नीचे कितना आया हुआ है, टोटल हाइट 25 है। तो यदि ये 10 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, जब 25 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। तो नीचे हम 15 mm आएंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 15 mm, यानी यहाँ तक 15 mm हो गया। फिर उसके बाद क्या है, टोटल लेंथ 30 है, तो 30 ये है और ये 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 20 होगा, क्योंकि टोटल 30 है, 30 में से 10 निकला, 20 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ जब आप मेजर करेंगे तो 20 ही आएगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है 20। तो आप क्या कीजिएगा, इसको इस तरह से मिला दीजिएगा। तो यह पोजीशन वाला आपका बन के तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर एल टाइप का दिख रहा है। फिर इसके बाद ये वाला पोजीशन साइड से दिखने पर दिखेगा। ये भी एक रेक्टेंगल के टाइप का दिख रहा है। तो ये रहा रेक्टेंगल का टाइप, आपस में मतलब कि बन ही रहा है आपस में। तो हम क्या करेंगे, वही टोटल लेंथ 30 है, यदि ये 30 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, क्योंकि ये 30 है तो जब 10 निकला तो ये 20 भी होगा, ये भी 20 होगा, और ये 15, ये 15, क्योंकि हाइट यहाँ से 15 दिया हुआ है। तो देखिएगा आप यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना दीजिएगा।
और इसको आपस में मिला दीजिएगा। तो ये भी आपका साइड बनकर तैयार हो गया। जब जो भी हम बताए थे कि जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप इरेज कर दीजिएगा। इरेज करने के बाद फिर इसके बाद हम बोले थे कि टॉप बनाना है। तो टॉप कहाँ बनता है? हमेशा फ्रंट के ऊपर। तो ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया, क्योंकि ये हमारे लेफ़्ट साइड में था, ये लेफ़्ट साइड में और ये राइट साइड में। तो ये फ्रंट, ये साइड, जो टॉप बनेगा फ्रंट के ऊपर बनता है। तो ये फ्रंट हो गया, तो फ्रंट के ऊपर बनेगा टॉप। तो टॉप से दिखने पर हमें किस किस पोजीशन का दिख रहा है पहले वो निर्धारित कर लेते हैं। टॉप से दिखने पर ये दिखेगा, ये वाला पोजीशन, फिर उसके बाद ये वाला पोजीशन। जब आप टॉप से देखेंगे इस आइसोमेट्रिक को तो ये वाला दृश्य दिखेगा और ये वाला दृश्य, ये भी एल आकृति का दिख रहा है और ये भी रेक्टेंगल का। तो हम ट्रिक क्या बताते हैं टॉप बनाने का? जो फ्रंट का लंबाई होता है वो टॉप का लंबाई होता है। तो फ्रंट का लंबाई कितना था? 45। तो टॉप का लंबाई कितना होगा? वो भी 45 होगा। तो हम क्या करेंगे, टॉप का लंबाई लेंगे, कितना? 45 mm। 45 mm हम क्या करेंगे, टॉप का लंबाई लेंगे, यानी या फिर यहाँ से हम एक पॉइंट लगा देते हैं 45 mm का। फिर दूसरा ट्रिक क्या था कि जो साइड का लंबाई होता है वो टॉप का चौड़ाई होता है। जो साइड का लंबाई होता है वो टॉप के चौड़ाई के बराबर होता है। तो साइड का लंबाई कितना दिया हुआ है? 30। तो टॉप का चौड़ाई कितना होगा? वो भी 30 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 30 mm पर एक चौड़ाई पर पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 45 mm पर भी एक टिक लगा देंगे, क्योंकि जो टॉप का लंबाई है वो 45 mm है। टिक लगाने के बाद हम चौड़ाई को आपस मिला लेंगे, क्योंकि जो टॉप का लंबाई है, ये चौड़ाई है सॉरी, वो 30 है और लंबाई वो 45 है, 45 mm। जितना भी डायमेंशन दिया रहता है आइसोमेट्रिक में वो सारा का सारा mm में दिया रहता है। तो यह आकृति दिख रहा है एल टाइप का, तो हमें एल टाइप का बनाना है। तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक 15 mm दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 15 mm पर एक टिक लगा लेंगे। टिक लगाने के बाद अंदर कितना गया हुआ है? टोटल 30 है जो टॉप का चौड़ाई है। ये अंदर कितना गया हुआ है? ये 20 गया हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 है, तो जब 30 में से 10 निकलेगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो हमें 20 पर एक पॉइंट लगाना है और ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, टोटल 45 है। ये 15 निकलेगा 45 में से यहाँ से यहाँ तक, तो ये 30 हो जाएगा। जब आप मिलाएंगे तो 30 ही आएगा। ये 15 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 15 मैंने ले लिया एक पॉइंट। जब इसको आपस में मिलाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो हम 15 पर क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे। उससे पहले हम हाइट यहाँ पर चौड़ाई ले लेते हैं 30 का। मिलाने के बाद इसको आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से पॉइंट यहाँ तक हमको कितना जाना है, ये कितना गया हुआ है, यानी टोटल 30 है, 30 में से 10 निकला 20। यहाँ से यहाँ तक 20 गया हुआ है, तो हम 20 का एक लेंगे। बीस के लेने के बाद इसको भी आपस में, क्योंकि ये 10 का है गैप और ये 15 का है, तो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया।
तो यहाँ पर एक 10 पॉइंट का पॉइंट लगाएंगे और इसको आपस में लाइन खींच देंगे मिलाकर। तो ये बन गया आपका टॉप का ये पोजीशन, देखिए। और फिर ये रहा रेक्टेंगल टाइप का। तो इसको बनाने के लिए आप सिंपल देख रहे हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप का कुछ बना हुआ है, तो वही 30 का बनेगा, 30-20 का। तो यहाँ पर 30 हो गया, इसको एक तरह से दोहरा देते हैं। फिर ये रहा 20 का, तो इसको भी हम 20 का दोहरा देते हैं। तो ये बन गया हमारा टॉप। तो टॉप जब बनने के बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा थर्ड एंगल कंप्लीट हो गया। अब रह गया इसमें डायमेंशन देने का। तो हम लोग डायमेंशन कैसे देते हैं ये भी हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट का डायमेंशन करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक एक डायमेंशन कितना लंबाई है वो 45 दिया हुआ है यहाँ पर फ्रंट का। तो हम 5 mm के गैप को छोड़कर एक 5 mm का लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इसको आपस में यानी कि इन दोनों के बीच में एक और लाइन खींचेंगे। खींच देंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे डायमेंशन, यानी 3:1 का होता है डायमेंशन, यानी यहाँ से एक डायमेंशन कर देंगे। डायमेंशन करने के बाद इसका जो टोटल लंबाई था वो 45 था। तो 45 को हम दोनों जो भी 45 अंक लिखना होगा वो एरो के ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम 45 लिख दिए और दोनों अंक बराबर होना चाहिए। ये रहा 45। फिर उसके बाद हम हाइट बनाएंगे कि हाइट कितना दिया हुआ है। तो जो फ्रंट का हाइट दिया हुआ है यहाँ पर वो 25 है। तो हम क्या बताए थे कि 5 mm का एक गैप छोड़कर जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस होगा 5 mm का होगा। तो आप एक 5 mm का गैप छोड़कर एक 5 mm का लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद ऊपर भी हम लाइन खींचेंगे। फिर इसको आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी कि एक लाइन खींच देंगे बीच में से। खींचने के बाद यहाँ पर भी हमें डायमेंशन करना पड़ेगा। तो 3:1 का एक डायमेंशन करना पड़ता है। जो डायमेंशन का चिन्ह होता है 3:1 का होता है, यानी कि लंबाई 3 होना चाहिए और हाइट 1 का। तो ये कर दिया मैंने डायमेंशन। जो इसका हाइट है वो 25 है। तो हमने क्या बताया था कि जो अंक भी लिखना होगा वो एरो के ऊपर और दोनों अंक बराबर होना चाहिए। तो 25 लिख दिया। इसी तरह डायमेंशन दर्शाते हैं सभी का। तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और सभी का हम डायमेंशन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स पूरा डायमेंशन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि ये फ्रंट है, FRONT, ये फ्रंट था। ये साइड है, SIDE, फ्रंट को एलिवेशन भी बोलते हैं। और ये है टॉप, टॉप को प्लान भी बोलते हैं, TOP। जो भी आप अल्फ़ाबेट लिखिएगा वो सभी का सभी कैपिटल अक्षर होना चाहिए और तीनों का एक ही साइज होना चाहिए। और ये जो डायमेंशन आप दिए हैं ये एरो के जस्ट ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितना भी अंक हम दर्शाए हुए हैं ये सब एरो के ऊपर और दोनों सेम अंक में दर्शाए हुए हैं। तो ये सब होने के बाद आपने क्या किया है, इसको थर्ड एंगल में बनाया है। तो यहाँ पर आप थर्ड ANGLE थर्ड एंगल लिख देंगे। और थर्ड एंगल का एक सिंबल होता है कि एक बड़ा वृत्त होता है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त, फिर इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन, फिर इसके जस्ट 30 या 25 mm की दूरी पर इस बड़े वृत्त के समान एक बड़ा लाइन खींच देंगे और इस छोटे वृत्त के समान एक छोटा लाइन, इसको आपस में मिला देंगे। तो ये थर्ड एंगल का सिंबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यही सिंबल बनाते हैं इसके जस्ट नीचे। ये जो आप
देख रहे हैं दृश्य बना हुआ है ऑर्थोग्राफिक, इसका जस्ट जो स्पेस है यहाँ पर, वहाँ पर हम क्या करेंगे कि थर्ड एंगल का सिंबल बनाएंगे। तो उससे पहले ये जो पूरा डायमेंशन आप मतलब कि जो बनाए हैं वो सब mm में है। तो आप क्या लिखिएगा कि ऑल डायमेंशन एन SION ऑल डायमेंशन आर इन mm, क्योंकि ये जो जो भी डायमेंशन है ये सब के सब mm में है। अगर सेंटीमीटर में होता तो बहुत ज़्यादा ही दृश्य इसका बनता। तो ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि जो थर्ड एंगल का सिंबल होता है उसे बनाइएगा। तो थर्ड एंगल का जो सर्कल खींचने का 2 मेथड होता है। यदि आपके पास सर्कल मास्टर है तो ईजी हो जाएगा सर्कल खींचने में, यदि आपके पास कंपास है तो कंपास से भी खींच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सर्कल मास्टर से एक अनुमान अनुसार हम क्या करेंगे, सर्कल खींचेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि हम सबसे बड़ा सर्कल खींचेंगे। सबसे बड़ा सर्कल खींचने के बाद इसके अंदर एक छोटा सर्कल खींचेंगे। छोटा सर्कल हम कोई भी माप ले लेते हैं जो देखने में अच्छा लगे। तो ये लेने के बाद हम क्या करेंगे कि एक सेंटर लाइन खींचेंगे। सेंटर लाइन में क्या होता है, एक बड़ा और एक छोटा होता है। तो ये रहा बड़ा और ये छोटा, फिर ये रहा बड़ा। सेंटर लाइन खींचने के लिए जो आपका मेथड होना चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा। ये लाइन खींचने के बाद हम बताए थे कि आपको एक लाइन खींचना होगा। ये जो सर्कल है इसी के नाप के आधार पर, तो ये जो सर्कल था हम 24 mm का सर्कल खींचे थे और ये 10 mm का, जो सर्कल का डायमीटर था 24 और 10 का। तो हम इसी के अनुमान लेते हुए पॉइंट लगा देंगे 25 mm या 30 mm की दूरी पर। यहाँ से 25 या 30 mm की दूरी पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हम लोग पॉइंट लगा के खींचेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये बड़ा सर्कल इसके बराबर हो गया। फिर ये छोटा जो सर्कल है इसका भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट खींच देंगे। तो लगभग यह सर्कल यहाँ के बीच आएगा और ये वाला सर्कल यहाँ के बीच। तो एक लाइन खींच देंगे हम। लाइन खींचने के बाद ये जो भी पॉइंट मतलब कि कोना कोना दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, आपस में पेंसिल की सहायता से मिला देंगे। मिलाने के बाद तो ये हो गया हमारा थर्ड एंगल का सिंबल। इसमें क्या होता है कि ये जो बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त, इसी के माप के आधार पर एक लाइन खींचना होता है और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे तो ये थर्ड एंगल का सिंबल बन जाएगा। क्योंकि ये जो हम सारा ऑर्थोग्राफिक बनाए हैं आइसोमेट्रिक से, ये सब का सब थर्ड एंगल में बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और ऐसे ही क्लास देखने के लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आपको यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक हो गया या भी जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग है सिखाया जाएगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।